वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन द विद द हेल्प ऑफ द लामीज थ्योरम। तो मैंने एक न्यूमेरिकल के ऊपर बात की थी और जब मैंने उस न्यूमेरिकल की बात की थी तो मैंने उस पे क्लियर भी किया था आपका कंसेप्ट कि ये किस तरह आपने लगाया है। तो बिल्कुल इजीली वे से है, आप ये याद रखिए तरह तो ये हमारा सॉल्व हो गया था। एक दूसरा न्यूमेरिकल है, एक स्ट्रिंग है ABCD। स्ट्रिंग मतलब रस्सी ही आप समझिए, उसको आप लोग कहीं कहीं रोप भी कह देते हैं। एक तनाव जिसमें तनाव हो, तो एक स्ट्रिंग है ABCD, एक स्ट्रिंग है अटैच टू द फिक्स पॉइंट A और D पे अटैच्ड है, हैज टू इक्वल वेट 1000 न्यूटन। B और C पे 1000 न्यूट क्या करते हैं, इस पे लटकाए दिए जाते हैं और एंगल आपको दे दिया है 30 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेंशन इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो ठीक है, मैं यहां पे बेटा देखता हूं और यहां देखने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने डायग्राम को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं क्योंकि यहां लामी लग जाए। तो मैं डायग्राम को छोटा करने के लिए मैं बॉडी को तोड़ लेता हूं थोड़ा सा। मैं इस पॉइंट पे खड़ा हो गया, मान लीजिए मैं बी पॉइंट पे खड़ा हो गया। तो जब मैं बी पॉइंट पे खड़ा हो गया तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे एक रस्सी ऊपर जाते हुए दिख रही है, एक रस्सी इधर जाते हुए दिख रही है। तो जो मुझे ऊपर जाते हुए जितने एंगल पे दिख रही है मैंने रख दिया। अब आप कहेंगे एंगल की बात करेंगे तो मैथ के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो मान लीजिए मैं इसको इलोंगेट करता हूं तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 30। बिना कुछ समझे आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा, ये 30 था तो ये वाला 30 हो गया, कोई दिक्कत। और ये TAB नाम क्यों आ गया, क्योंकि A और B के बीच है, इसलिए मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया था नाम किस तरह देते। और एरो बाहर क्यों, क्योंकि ये टेंशन है, क्योंकि हमारा टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है तो इसलिए एरो आपका बाहर। अब इस रस्सी में भी क्या होगा, टेंशन बाहर की तरफ, इसलिए एरो तो बाहर हो गया। नेम क्या होगा, TBC रख दीजिए, इतना क्लियर। अब एंगल की बात करें तो एंगल आपको सीधे दिख रहा है बेटा 120 डिग्री। मैं आपको क्लियर भी कर दे रहा हूं, आपको नहीं दिख रहा हो इरेज करके। ये देखिए, ये आपको कितना है 120 डिग्री है आपका, और ये 120 डिग्री आपका है। तो यहां पे आपने, अब क्या यहां लामी लग सकता है, लग सकता है। क्यों, कितने फोर्स हैं, एक फोर्स, दो फोर्स और तीन फोर्स। तो इस वाले पे आप पहले लामी लगाने की कोशिश करिए। चलिए मैं इस पे लामी लगाता हूं, एट पॉइंट बी पे लामी लगाता हूं। तो लामी लगाता हूं तो क्या होगा, मैंने कहा था फोर्स ऊपर रहते हैं और जिस फोर्स की बात करोगे फिर जो दो फोर्स छूट गए उनके बीच बनने वाले साइन एंगल की वैल्यू लेते हैं। तो देखिए, जब मैं 1000 की बात करूंगा, जब मैं 1000 को ऊपर रखता हूं, मैं इधर से देखिए मैं 1000 की बात रखता हूं, तो अपॉन साइन, साइन में किसकी वैल्यू आएगी, इन दो फोर्स के बीच में बनने वाले एंगल की बात। देखिए मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, बीच में बनने वाले एंगल। तो एक फोर्स ये, एक फोर्स तो 20, तो यही होगा। इनके बीच कितने का एंगल बन रहा है, 120 प्लस 30 150। तो साइन 150 नीचे रख दिया। किसी को दिक्कत, मेरे सबसे नहीं दिक्कत होनी चाहिए, क्यों दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को, नहीं। ओके चलिए, जब मैं TAB की बात करूंगा तो TAB के लिए भी वही कंसेप्ट, फोर्स हो गया और दो एंगल के। अब इन दो फोर्स कौन कौन से, एक तो ये फोर्स है, एक ये, इनके बीच एंगल बनने वाला। आप कहोगे इनके बीच का एंगल सर नहीं बना, अरे मेरे भाई जब ये 180 है, 120 इससे माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बेटा इधर रख दिया जाएगा। अब आइए, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा TBC। तो TBC फोर्स हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या है, दो फोर्स के बीच बनने वाले एंगल, जो दो फोर्स नहीं कंसीडर किए जा रहा है। तो दो फोर्स कौन कौन से बचे, एक ये बचा, एक ये बचा। इनके बीच बनने वाला एंगल कितना, 180 में से 30 हटा दीजिए तो आपका कितना बचा 1। कितना भैया, ये कितना हो गया। जब आप इस TBC को कंसीडर करते हैं, और TBC को आप कंसीडर करेंगे तो किन किन दो फोर्स की बात करते हैं, आप इनके और इनके बीच के बनने वाले फोर्स की बात करते हैं। तो मुझे लगता है वहां पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 160 डिग्री। तो ये मुझे लगता है यहां गलत लिखा है, आप इसको सही कर लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड TBC को कंसीडर करते हैं तो सॉरी, हाँ 150 डिग्री। सो आप 150 डिग्री का TAB और TBC क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर नेक्स्ट प्रोसीजर आप C के लिए आइए। आप जब C बिंदु के लिए आते हैं तो हमारा C बिंदु क्या कहता है कि इस C बिंदु पे खड़े होते हैं तो आपको C पे क्या दिखता है, एक स्ट्रिंग इधर जा रही है, एक स्ट्रिंग इधर जा रही है। तो जो इधर जा रही है आप उधर रखिए। तो आपको क्या जा रही है, CD जा रही है, तो CD आपने इधर रख दिया। कितने पे, जब ये 60 है मेरे भाई, तो ये आपने इस लाइन को ऊपर कर दीजिए जरा थोड़ा सा। जब आप इस लाइन को ऊपर करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको दिखेगा क्या, ये लाइन जब आप थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो आपको क्या, ये 60 है तो ये वाला कितना होगा बेटा 60 होगा। तो ये एंगल 60, तो ये 60 लिख दी मैंने डॉटेड करके। अब देखिए ये 120 है, तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 120।
देखिए बिल्कुल मैथ का रोल हमें करना है, 120 हो गया तो ऊपर कितना बचा, 60 डिग्री बचा। अब यहां लामी अप्लाई कर देते हैं, तो क्या लामी नहीं अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर दो, बड़ा है। टीबीसी को जब ये फोर्स है तो दो फोर्स के बीच बनने वाले एंगल के बीच, दो फोर्स के बीच एंगल कितना बन रहा है, ये 60 है तो 180, 180 में 60 गया तो 120, तो टीबीसी अपॉन साइन 120 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, किसी को मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं। टीसीडी लेते हैं तो दो फोर्स के बीच बनने वाला एंगल, जब मैं इसकी बात लगता हूं तो इन दो फोर्स कौन कौन से बाकी, ये बाकी है, तो साइन 180 डिग्री और 1000, so we can solve the value of find the tension in different strength। आप लोग बिल्कुल ट्राई करिएगा, इतनी इजीली वैसे बताया है। बस एक चीज मेरा याद रखिएगा, फिर मैं बोल रहा हूं, जब आप लामी लगाते हैं तो जिस फोर्स की बात कर रहे हैं उस फोर्स को ऊपर रखिए, और जो दो फोर्स के बीच का एंगल है, जो दो छूट गए हैं उनके बीच का साइन का एंगल लिख दीजिए, तीनों कंडीशन बना लीजिए और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू को ले लीजिए। एक दिस इज द फ्री, मैं बात करता हूं फ्री, मेरी लामी थ्योरम पे हमारी इतनी बात हो गई है, तो और मैं क्लियर से थोड़ा सा करता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम अप्रोच के ऊपर मैं डिस्कस करता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम को हम समझने के लिए, ये क्या होता है, एक ऐसा डायग्राम जिसमें बॉडी को फ्री करे। ये मैंने कुछ फिगर निकाले हैं बुक से, जहां पे आपका क्या है कि इनकी मदद से आप फ्री बॉडी डायग्राम को समझ सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने कहा बेटा कि आप एक बॉडी है और एक बॉडी मतलब एक सर्कल एक रेस्ट कर रहा है किसी बॉडी पे। इफ यू सपोज दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड समथिंग इज रोल्ड, इसके ऊपर रखा है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, जिससे बॉडी को हटा दिया जाए। बॉडी इज फ्री फ्रॉम द सरफेस, दैट टाइप ऑफ द डायग्राम यू हैव ड्रॉ इज कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम। सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हुआ, हमें हमेशा ये चीज याद रखना, वेट ऑलवेज नीचे आता है, तो वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, और जहां पे जो ये बॉडी टच कर रही सरफेस से, वहां से ऑलवेज क्या जाएगी, एक रिएक्शन नॉर्मल जाएगी, परपेंडिकुलर जाएगी, ये याद रखना। जहां पे सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी है, इफ यू सपोज दिस मोबाइल इज रेस्टिंग ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इसकी जो वेट होगा वो डाउनवर्ड लगेगा और जो इसका रिएक्शन होगा वो अपवर्ड 90 डिग्री पे लगेगा। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस फिगर, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस फिगर। सेकेंड फिगर की बात करता हूं, ये तो मेरे पहले फिगर की बात हो। एक मानते हैं, एक क्या है, एक बॉल आपका रेस्ट कर रहा है एक वर्टिकल पे, और उसको बांधा गया है एक स्ट्रिंग से उसका बांधा गया, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, तो यार बिल्कुल सिंपल है। इस पे हम क्या करेंगे कि इस पे वेट इसका जो होगा वो नीचे आएगा, मैं आपको बात बता चुका हूं। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, तनाव हमेशा बाहर होगा और तनाव वही होगा जैसे लग रहा है, ये जैसे लग रहा था वैसे ही लगाओ, क्योंकि तनाव को तो नहीं, डोर तो वैसे ही जाएगी जैसे पतंग में बंधी है, तो डोर है। लेकिन इसका ये देखिए, ये बॉडी यहां रेस्ट कर रही है, तो जब रेस्ट कर रही है तो रिएक्शन देगी। रेस्ट मतलब रिएक्शन कैसे देगी, अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब जहां पे रेस्ट कर रही है उसके अपोजिट। जब बॉडी यहां पे इसको फोर्स दे रही है तो ये रिएक्शन इसकी किधर जाएगी, इधर जाएगी। लेकिन 90 डिग्री, इस सरफेस से 90 डिग्री क्या होगा, ऐसे ही 90 डिग्री, तो सीधी रिएक्शन जाएगी, सो सीधी रिएक्शन आर, सो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ द बॉडी। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, यहां पे रिएक्शन क्या है, आर ए, कैसे 90 ऊपर की तरफ, तो आप वेट आपका नीचे और रिएक्शन आपका ऊपर, आर ए। इस वेट के कारण ये रिएक्शन, इस वेट के कारण, ये वेट वर्टिकल वॉल पे है तो इसकी रिएक्शन क्या है, आर से इधर आ रही है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम। दैट्स थर्ड फिगर की बात मैं करता हूं, कि इस थर्ड फिगर में मैं बात करता हूं बेटा कि ये मान के चलते हैं कि एक बॉल रेस्ट कर रही है और ये बॉल वर्टिकल में भी रखी हुई है और हॉरिजॉन्टल में रखी हुई है, तो कोई बात नहीं, एक क्या होगा, एक आपका वर्टिकल से रिएक्शन आएगा 90 डिग्री पे, तो ये आरसी 90 डिग्री। रिएक्शन बहुत कायदे से देखिएगा, रिएक्शन क्या होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब ये बॉल इसके ऊपर वर्टिकल फोर्स के ऊपर फोर्स इंपिंग करेगी तो ये रिएक्शन देगा, और ये रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होगा, तो इसलिए 90, कोई और डायरेक्शन नहीं कर रहा हूं मैं कि ये सीधे ही आएगी। आप देखिए जब ये डी पे रखा तो डी से भी सीधे निकलेगी, तो ऊपर की तरफ निकलेगी, एरो का विशेष ध्यान। और ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के केस पे हमारी निकल आएगी। सो ये सिंपल केस है, आपको ये पता चल रहा है फ्री बॉडी डायग्राम में कि व्हेन द बॉडी इज फ्री फ्रॉम द रेस्ट सरफेस, देन द ड्रॉ द डायग्राम टू एनालाइज द प्रॉब्लम इज कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम। तो इन तीनों फिगर से आपको अभी क्लियर
हो गया होगा कि हमारा कहां पे है। चलिए मैं इस फिगर से और क्लियर करता हूं कि मान के चलते हैं एक बॉल है, ये बॉल एक वी ग्रुप पे रखी हुई है। इफ यू सपोज दिस इज अ वी ग्रुप और इस पे बॉल रखा है, तो आप देखिए मैंने इस क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आप कहेंगे सर बार बार इसका वेट आपका नीचे आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन दिक्कत की बात ये है बेटा, इस जगह आप रिएक्शन गलत कर देंगे। आप रिएक्शन क्या कर देंगे, आप सोचेंगे 90, इसका 90 डिग्री कैसे होगा, इसका 90 डिग्री इस सरफेस से आप लेंगे, तो 90 डिग्री